स्पोर्ट्स एक बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए, चाहे वो किसी भी टाइप का स्पोर्ट हो जिसमें आपको अच्छा, जो आपको अच्छी लगती हो चीज़, वो आप स्पोर्ट्स में एंजॉय कर सकते हो। चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, कोई गेम खेलना हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। स्टेट हो रही है यहाँ पे, इसके बाद हमारी दिसंबर 24 को टीम हमारी नेशनल हो रही ग्वालियर में। हम चाहते हैं जैसे हम खेल के पहले आए हैं वहाँ से, हमारे काफ़ी बच्चे वहाँ से मेडल लेके आए, हमारे जम्मू कश्मीर का यूटी का नाम रोशन करें यहाँ आकर। ऐसा है कि फीमेल्स जितना आगे जाएंगी उतना पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, अगर मेरा बेटा आगे जा रहा है तो मेरी बेटी भी आगे जा रही है। नशा करना है तो जिम से कीजिए, इससे बेटर नशा कोई है ही नहीं जो आपकी बॉडी बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बनाएगा और आपको अच्छा दिखाएगा। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप खुद ब खुद इन सारी चीज़ों से दूर हट जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड एक बच्चे के, एक पेरेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, अगर उसका बच्चा किसी चीज़ में जाना चाह रहा है तो उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। सर, जब हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो हमें लगता था कि शायद ही गर्ल्स कुछ गिनी चुनी आए जी, लेकिन जब हमने देखा कि गर्ल्स की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है तो हमें भी अच्छा लगा कि नहीं, गर्ल्स खुलकर पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट है। एजुकेशन सिस्टम जो हिल चुका है, एटलीस्ट उनको एक स्पोर्ट में डालना चाहिए, और चाहे वो स्पोर्ट कोई भी हो, ठीक है, उनकी मनपसंद का स्पोर्ट हो, उनको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, अगर एक साइड आपका हिला हुआ है, दूसरा साइड आप इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप JNK को एटलीस्ट आप रिप्रेजेंट कर सके एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ये मैं आप सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वो अपनी एटलीस्ट गर्ल्स को तो मोटिवेट कीजिए कि वो मैक्सिमम गर्ल्स जो है वो पावर लिफ्टिंग में जाए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सीनियर कैटेगरी थर्ड डिवीजन साक्षी शर्मा सब जूनियर कैटेगरी प्लेट के बारे में बिग हैंड श्री यादव सिल्वर गोल्ड मेडल। ऑल JNK पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की कुछ विनर्स हमारे आज साथ हैं और मैं इन सभी बच्चियों से आपकी मुलाकात क्यों करवाना चाहता हूं, क्योंकि उन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है ये बच्चियां। और ये बच्चियां सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि जम्मू के अलग राज्यों में जाकर भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करती हैं। और इनसे बात करना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा प्राउड फील करती हैं। मैडम, आपका नाम? शालिनी मेरा नाम है। शालिनी, आप वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, ज़्यादातर गर्ल्स इस फील्ड में बहुत कम आती हैं, तो उन गर्ल्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जो अपनी पावर यूज़ करके जो जाना चाहते हैं, मैं तो बोलती हूँ पेरेंट्स को कि वो लोग अपने बच्चों को मोटिवेट करें इस चीज़ में आने के लिए। वैसे भी आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, तो उस वजह से वैसे भी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा हिल चुका है। अगर बच्चों का एजुकेशन सिस्टम जो हिल चुका है, एटलीस्ट उनको एक स्पोर्ट में डालना चाहिए, और चाहे वो स्पोर्ट कोई भी हो, ठीक है, उनकी मनपसंद का स्पोर्ट हो, उनको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, अगर एक साइड आपका हिला हुआ है, दूसरा साइड आप इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप JNK को एटलीस्ट आप रिप्रेजेंट कर सके एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ये मैं आप सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोविड के टाइम में ऑलरेडी हेल्थ सबकी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो हमें ऐसी अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि हम ऐसी फर्दर अगर कोई डिजीज़ आते हैं तो हम उनको फाइट कर सकें। और स्पोर्ट्स एक बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए, चाहे वो किसी भी टाइप का स्पोर्ट हो जिसमें आपको अच्छा, जो आपको अच्छी लगती हो चीज़, वो आप स्पोर्ट्स में एंजॉय कर सकते हो। चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, कोई गेम खेलना हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। बट आजकल के टाइम पे हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है,
और साथ ही गर्ल्स थोड़ा शाय फील करती है स्पोर्ट्स में इंडल्ज होने से। उन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर वो अपने बच्चों को, अपनी डॉटर्स को मोटिवेट करें। खाली आजकल वो टाइम तो है नहीं कि लड़के लड़कियां अलग हैं, तो लड़कियों को भी उतना ही मोटिवेट करें ताकि वो आगे अपने इस फील्ड में आएँ या किसी भी अपने फील्ड में आगे बढ़ें और सबका, इंडिया का नाम रोशन करें। और नशाखोरी की अगर बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो स्पोर्ट्स उसमें कितना ज़्यादा मददगार साबित होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक कि जैसे स्कूल्स JNK इन कंपैरिजन टू बाकी अदर स्टेट्स काफ़ी पीछे लैग कर रहा है, नॉट ओनली एज अ पेरेंट्स बट हाँ ड्यू टू कोविड इट इज़ अ हाई अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस, जहाँ पे कि स्कूल्स को भी पार्टिसिपेट PT क्लासेस से हट के बच्चों को एक्चुअली इन स्पोर्ट्स में और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में उनको हेल्प आउट करना चाहिए। सेकेंडली ये ड्रग्स और इसमें जहाँ बच्चे जा रहे हैं, बच्चे क्या काफ़ी मतलब जो ये यंग जनरेशन है हमारी मोस्टली ये सब उसकी तरफ जा रहे हैं। सोशल अकाउंट जितने भी हैं, चाहे FB की बात करें, चाहे ट्विटर हैंडल्स की बात करें, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसी में घुसे रहते हैं। तो क्या लगता है कि स्पोर्ट्स के बाद उनमें भी कमी आएगी? देखिए क्या होता है ना, हर एक चीज़ के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। अब अगर आप प्रोज पे ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली कॉन्स आपके पीछे हट जाएंगे। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप खुद ब खुद इन सारी चीज़ों से दूर हट जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइड बाई साइड एक बच्चे के, एक पेरेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ अगर उसका बच्चा किसी चीज़ में जाना चाह रहा है तो उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका पर्सनल जो आप पर्सनैलिटी हो जाती है आपकी, वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है जस्ट बिकॉज स्पोर्ट्स में आप जब अपने आप को डालते हैं उस चीज़ में। पावर लिफ्टिंग की बात करें तो गर्ल्स उसमें बहुत कम दिखती हैं, लेकिन समय के साथ साथ अब गर्ल्स उसमें ज़्यादा आपको दिखेंगी। तो मैं अब जानना चाहूँगा कि उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं अभी अपनी बच्चियों को अभी भी रोकते हैं? जो हमारी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी मेल डोमिनेंट है, वो वहाँ पर मेल्स को ज़्यादा आगे किया जाता है और फीमेल्स को पीछे रखा। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है कि फीमेल्स जितना आगे जाएंगी उतना पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ अगर मेरा बेटा आगे जा रहा है तो मेरी बेटी भी आगे जा रही है। दे फील लाइक कि हाँ मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं वो आगे जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि पेरेंट्स जो हैं वो शाय फील करेंगे कि नहीं लड़कियों को आगे नहीं जाना। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। मेरे पेरेंट्स हैं, हमारे फैमिली है, इवन रिलेटिव्स हैं, वो सब इस फील्ड में हैं और वो आगे इवन वो खुद इंट्रोड्यूस करते हैं कि हाँ आप जाइए। एंड आई एम सो लकी कि मैं उन फैमिली में बिलोंग करती हूँ। जिन्होंने आज ये ऑर्गेनाइज़ की चैम्पियनशिप, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद देने के दो बड़े कारण हैं। एक तो जिस ढंग से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और जो पार्टिसिपेंट्स का मैंने परफॉर्मेंस देखी आज बहुत ही बेहतर थी और मुझे तो बहुत खुशी हुई है। सारे उन पार्टिसिपेंट्स को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के थे, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और मुझे पक्का विश्वास है अगर ये प्रयास एसोसिएशन का इसी तरीक़ा से रहेगा, मुझे पक्का विश्वास है पक्का रहेगा, तो इससे जो आसपास से जहर पड़ रहा है पूरी सोसाइटी के अंदर उसको ख़त्म करने के लिए और उसको यहाँ पर नहीं आने देने की बड़ी एक कोशिश होगी। मैं ये देखकर इनके सब की बॉडीज़ देखकर, जिस तरीके से इन्होंने अपनी अपनी बॉडीज़ बिल्ड की हैं और जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है, मैं तो हैरान हो गया हूँ, खासकर बच्चियों को भी देख के। तो मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ। अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं, लेकिन जिस किस्म के जम्मू कश्मीर के हालात हैं आप सब जानते हैं। शायद यही एक कारण है कि बहुत सारा यूथ जो है, चाहे वो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, चाहे कश्मीर प्रोविंस के अंदर है, वो गलत चैनलाइज हुआ है और उसको प्रॉपर जो एक ढंग से चैनलाइज करना चाहिए था, हालात की वजह से उसमें कमी रही है। जम्मू में हालात ऐसे ख़राब नहीं थे, लेकिन हमारे दुश्मन मुल्क की तरफ से एक पूरा प्रयास है कि यहाँ पर वो ड्रग्स का और इन चीज़ों का इतना फैलाव कर दे कि ये यूथ बिगड़ जाए। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा, हमें हर संस्था के अंदर गवर्नमेंट ने भी और सिविल सोसाइटी का भी फ़र्ज बनता है। ऐसे बच्चों को, ऐसे खिलाड़ियों को हम उनको हमेशा इनकरेज करते रहें और ऑनर करते रहें। अपने पावर लिफ्टिंग का एसोसिएशन द्वारा आज आपने यहाँ पर एक कंपटीशन करवाया है, उसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, तो कितना प्राउडली मूवमेंट है? बड़ा अच्छा है। हमारी एसोसिएशन है, ऑल JNK पावर लिफ्टर्स एसोसिएशन है हमारी। हम काफ़ी अर्से से करवाते आ रहे हैं ये कंपटीशन वगैरह, पावर लिफ्टिंग के जूनियर, सीनियर, मैन, वुमेन सारे मास्टर करवा रहे हैं। अभी हमारे पास न्यू कमर्स काफ़ी आए हैं,
और इसमें लड़कियां हमारी काफ़ी आ रही हैं इसमें कंपटीशन में। इससे पहले लड़कियां बहुत कम देखी जाती थी। हाँ, बड़ी कम दिखती थी, इस बार तो काफ़ी हैं और बच्चे कहते हैं कि और सर और करवाएं काफ़ी। और मैं खुद भी प्लेयर हूँ, रह चुका हूँ, मैं अभी भी खेल रहा हूँ, खुद खेलता हूँ मैं खुद। मैं वर्ल्ड में गोल्ड मेडल में 3 गोल्ड मेडल है नेक्स्ट लिए पीछे। मैंने अभी मैं कॉमनवेल्थ में चैंपियनशिप मेडल लिया है मैंने। आने वाले समय में इस तरह की कुछ और कंपटीशन भी करवाया जाएगा? हाँ, हमारी ये अभी तो हमारी ये स्टेट हो रही है यहाँ पे। इसके बाद हमारी दिसंबर 24 को टीम हमारी नेशनल हो रही ग्वालियर में। हम चाहते हैं जैसे हम खेल के पहले आए हैं वहाँ से, हमारे काफ़ी बच्चे वहाँ से मेडल लेके आए, हमारे जम्मू कश्मीर का यूटी का नाम रोशन करें यहाँ आकर। हम यही चाहते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे साथ अभी भी ये जुड़े हुए हैं, जो जुड़े यहाँ पे। आज हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इतने बच्चे हमारे पास आते हैं, इतना अच्छा। उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं अभी भी लड़कियों को इस फील्ड में आगे नहीं आने देते? उनको लगता है कि ये फील्ड लड़कों की है, लड़कियों के लिए ये फील्ड नहीं बनी। उन ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ ये नहीं है कि पावर लिफ्टिंग में ही आए या बॉडी बिल्डिंग में आए या किसी और। मैं कहता हूँ किसी भी स्पोर्ट्स लाइन में आ जाएं, और पेरेंट्स को चाहिए बच्चे को आगे वो भेजें अपने को, और कहीं ना कहीं अच्छा करके आए बच्चे बाहर वहाँ से, और हमारे स्टेट का नाम रोशन करें और हमारे इंडिया का नाम रोशन करें हमारे का। जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि नशाखोरी बढ़ती जा रही है, तो उसमें स्पोर्ट्स का कितना अहम योगदान रहेगा? नहीं, नशे में तो काफ़ी ये है कि काफ़ी बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, और हमारी JNK पुलिस काफ़ी उसमें हद तक वो एक्टिव काम कर रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे काफ़ी स्पोर्ट्स में आए, ये नशे से दूर रहें। और क्या है, कोविड का दौर चल रहा था, उसमें भी ये है कि थोड़ा ये बंदा स्ट्रांग रहता है खेलने से। कोई भी गेम होगी, चाहे कबड्डी खेलो चाहे आप कोई भी खेलो, उसमें स्ट्रांग रहता है वो इंसान होता है। और काफ़ी बच्चे छोड़ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं हमारे पास। पर मुझे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कितना प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि गर्ल्स की बात करें तो वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें तो गर्ल्स बहुत कम दिखती थी, लेकिन समय के साथ साथ अब गर्ल्स भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही हैं। सर, जब हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया तो हमें लगता था कि शायद ही गर्ल्स कुछ गिनी चुनी आए जी। लेकिन जब हमने देखा कि गर्ल्स की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है तो हमें भी अच्छा लगा कि नहीं, गर्ल्स खुलकर पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट है। स्पोर्ट्स का कितना अहम रोल है? क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करें या देश भर के यूथ की बात करें तो नशाखोरी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसमें स्पोर्ट्स का कितना अहम योगदान रहेगा? सर, स्पोर्ट्स ही एक ऐसा नशा है जिसको आपने कर लिया तो बाकी नशे तो ऐसे भी पीछे छूट जाएंगे। जब आप खुद ही फिजिकली अच्छे दिखेंगे तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स भी आपको कहेंगे कि नहीं यार तू अच्छी फील्ड में जा रहा है, और आपको आगे पीछे वाले लोग जो आपके रिश्तेदार हो गए या दोस्त यार कुछ भी कोई भी लोग कह लो, आप आपकी पर्सनैलिटी को देख के अट्रैक्ट होंगे कि यार ये जिम जाके इतना अच्छा पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कर चुका है, तो क्यों ना हम भी जाएँ, और वो अपने बच्चों को भी भेजेंगे। आपने बाहर कहाँ जाकर परफॉर्म किया और कितनी बार, जैसे कि आपने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया कि 7 बार आप गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके हैं और 7 बार आपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, तो कहाँ कर आपने इस कंपटीशन लड़ा जाके? सर, मैंने 7 टाइम्स गोल्ड मेडल जीते हैं पावर लिफ्टिंग में। मैं वैसे तो कोलकाता, MP, राजस्थान, दिल्ली, इन सारी स्टेट्स में गया हूँ। इसमें इंक्लूडेड एक हमारा JNK भी है, जम्मू में भी एक नेशनल कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया, तो 7 में मुझे नेशनल गोल्ड मिले हैं। इसके अलावा मेरे पास 2 सिल्वर हैं, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल मेरे पास 10 नेशनल मेडल्स हैं। इसके अलावा 23 स्टेट मेडल्स हैं मेरे पास, और एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में मैंने जीता था। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, लेकिन जब आप बाहर से विन करके आते हैं, बाहर से जब जीत कर आप जम्मू आते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कितना आपको सहयोग मिलता है? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स का ये कहना है कि जब हम बाहर जाकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं, बाहर तो उन्हें बहुत ही सराहा जाता है, लेकिन जब अपने ही राज्य यानी अपने घर पे वो वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें सहयोग नहीं देती। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रैक्टिस होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्रामीण इलाकों से आए होते हैं और उनके पास फाइनेंस की बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। तो इस बीच में क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल निभा पाती है और उनका कितना सहयोग इस वक्त होना चाहिए? सर, जब से मैंने ये स्पोर्ट ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे JNK के अलावा, मैं खुल के बोलता हूँ ये बात, हमारे JNK के अलावा बाहर किसी भी स्टेट में हम जाते हैं तो काफ़ी अच्छा योगदान वो स्टेट की गवर्नमेंट्स देती हैं। उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, उनको अच्छे तरीके से डील किया जाता है। इवन देन कि आप कह सकते हो कि स्पोर्ट्स किट हो गई या फिर फैसिलिटीज़ हो गई, खाने की, रहने की, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। पर जम्मू की बात की जाए तो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं हम अपनी स्टेट का नाम रोशन करने की, और जाते हैं, करके भी आते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं कि यार हम इतना अच्छा करके आए और हमारा वैसा वेलकम नहीं हुआ। मतलब कि आप कह सकते हो कि काफ़ी जितना लोगों के बीच में हमें एक्सपोज करना चाहिए था कि ये इतना जीत के आए हैं या इन्होंने इतना कुछ किया, वैसा नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों के जो यूथ होता है, ग्रामीण इलाकों के जो प्लेयर्स होते हैं, उनको कितनी मुश्किल आती है? सर, अगर सोच लो हम तो सिटी में रहते हैं, अगर हमें मुश्किल आती है तो उनकी तो छोड़ ही दो आप, वो भी काफ़ी मुश्किल का सामना करते हैं। हम मेरे साथ कई बार कंपटीशन में कुछ लड़के आए, वो कहते हैं सर हम जहाँ से आए हैं हमें पता है कि हम कैसे अपने मतलब कि
कपड़े पहनने के लिए लेने थे वो तक नहीं लिए, यहाँ पे इन्वेस्ट किया कि नहीं यार चलो हम किसी ऐसी जगह मनोबल उससे थोड़ा सा लूज होता है, कमी आती है उसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब सर जैसे अब सुनने में आया कि यूटी बनने के बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, तो हम होप कर रहे हैं शायद आगे आने वाले टाइम में कुछ बेटर ही फील हो। कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैंने तो ऑलरेडी यही मैसेज पहले भी दिया था और अभी भी यही दूंगा, नशा करना है तो जिम से कीजिए, इससे बेटर नशा कोई है ही नहीं जो आपकी बॉडी बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बनाएगा और आपको